दोस्तों, क्या आप भी उन लोगों में से हैं जिनके लिए सीढ़ियां चढ़ना एक सजा बन गया है? एक एक सीढ़ी चढ़ते वक्त घुटने में ऐसा दर्द होता है जैसे कोई सुई चुभा रहा हो। ऊपर जाते वक्त तो दर्द होता ही है, लेकिन नीचे उतरते वक्त तो और भी बुरा हाल होता है। हर कदम पर लगता है जैसे घुटना टूट जाएगा। रेलिंग पकड़नी पड़ती है। कभी कभी तो बीच में रुकना पड़ता है सांस लेने के लिए। और सबसे शर्मनाक वो पल जब कोई पीछे से आ रहा हो और आप धीरे धीरे चढ़ रहे हों। लोग देखते हैं, सोचते हैं कि इतने कमजोर कैसे हो गए। बच्चे पूछते हैं, मम्मी पापा आप इतना धीरे क्यों चल रहे हो? और आप शर्मिंदा हो जाते हैं। ये सिर्फ सीढ़ियों की बात नहीं है। नमाज पढ़ने में तकलीफ होती है। बैठना मुश्किल है, उठना और भी मुश्किल। सुबह उठते वक्त घुटने जकड़े हुए होते हैं। कुर्सी से उठने में भी मेहनत लगती है। और चलते वक्त ऐसा लगता है जैसे घुटने में कुछ रगड़ रहा है। कड़कड़ाहट की आवाज आती है। और दर्द जो है वो कभी कभी इतना तेज होता है कि रात को नींद नहीं आती। पेन किलर खाते खाते थक गए हैं, लेकिन दर्द है कि जाता ही नहीं। बहुत से लोग सोचते हैं कि यह उम्र का असर है। घुटना घिस गया है, अब तो ऑपरेशन ही करवाना पड़ेगा। डॉक्टर ने भी कह दिया है कि कार्टिलेज खत्म हो गई है। नी रिप्लेसमेंट करवाना पड़ेगा। लाखों रुपए का खर्चा, महीनों का बेड रेस्ट, और फिर भी पूरी गारंटी नहीं। लेकिन मैं आज आपको बताना चाहती हूँ कि बहुत से केसेस में ऑपरेशन की जरूरत नहीं होती। बहुत से केसेस में कार्टिलेज को सपोर्ट दिया जा सकता है, दर्द को कम किया जा सकता है, और घुटने को वो ताकत वापस दी जा सकती है जो खो गई थी। आज मैं आपको वो एक तेल बताने वाली हूँ जो कार्टिलेज की मरम्मत में मदद करता है, जो जोड़ों की सूजन कम करता है, और जो दर्द में राहत देता है। और सबसे खास बात यह है कि इस तेल को आप बाहर से लगा भी सकते हैं और अंदर से खा भी सकते हैं। जब बाहर और अंदर दोनों तरफ से काम होता है तो रिजल्ट दोगुना होता है। इसे मैं अप्लाई प्लस ईट मेथड कहती हूँ, और ये मेथड घुटनों के दर्द में कमाल करता है। मैं हूँ डॉक्टर साना कुरैशी, और पिछले कई सालों से मैं लोगों को प्राकृतिक तरीकों से दर्द से राहत दिलाने में मदद कर रही हूँ। और जब बात घुटनों की आती है तो मेरा दिल दुखी हो जाता है, क्योंकि मैं देखती हूँ कि कैसे यह दर्द लोगों की पूरी जिंदगी बर्बाद कर देता है। वो लोग जो कभी दौड़ते थे, अब एक कदम चलने में तरसते हैं। वो लोग जो कभी बच्चों के साथ खेलते थे, अब बैठे रहते हैं। और सबसे दर्दनाक वो एहसास कि मैं अब किसी काम का नहीं रहा। लेकिन मैं आपको बताना चाहती हूँ कि उम्मीद है, रास्ता है। और आज मैं वही रास्ता आपको दिखाने वाली हूँ। पहले यह समझ लीजिए कि घुटने में दर्द क्यों होता है और कार्टिलेज क्या है। हमारे घुटने में दो बड़ी हड्डियां मिलती हैं। ऊपर की हड्डी, जिसे फीमर कहते हैं, और नीचे की हड्डी, जिसे टिबिया कहते हैं। इन दोनों हड्डियों के सिरों पर एक मुलायम चिकना टिश्यू होता है, जिसे कार्टिलेज कहते हैं। ये कार्टिलेज बहुत जरूरी है। ये गद्दे की तरह काम करती है। जब हम चलते हैं, दौड़ते हैं, सीढ़ियां चढ़ते हैं, तो ये कार्टिलेज हड्डियों को आपस में रगड़ने से बचाती है। ये शॉक अब्जॉर्बर का काम करती है और जोड़ को स्मूथ गति देती है। लेकिन समस्या तब शुरू होती है जब यह कार्टिलेज घिसने लगती है। जब कार्टिलेज कम होती है तो हड्डियां सीधे आपस में रगड़ने लगती हैं, और वो दर्द होता है जो इंसान को पागल कर दे। खासकर सीढ़ियां चढ़ते उतरते वक्त यह दर्द और बढ़ जाता है, क्योंकि सीढ़ी चढ़ते वक्त घुटने पर शरीर के वजन का 3 से 4 गुना दबाव पड़ता है, और उतरते वक्त तो और भी ज्यादा। इसलिए जिनकी कार्टिलेज कमजोर है उनके लिए सीढ़ियां सबसे मुश्किल होती हैं। अब समझिए, कार्टिलेज क्यों घिसती है। पहला कारण है उम्र। जैसे जैसे उम्र बढ़ती है, कार्टिलेज कमजोर होती जाती है। 30 साल के बाद कार्टिलेज की मरम्मत की रफ्तार धीमी हो जाती है, और 50 के बाद घिसने की रफ्तार बढ़ जाती है। दूसरा कारण है वजन ज्यादा होना। हर 1 किलो एक्स्ट्रा वजन घुटने पर 4 किलो का प्रेशर डालता है। अगर आप 10 किलो ओवरवेट हैं तो आपके घुटने 40 किलो एक्स्ट्रा बोझ उठा रहे हैं। तीसरा कारण है पोषण की कमी। कार्टिलेज को बनने और मरम्मत होने के लिए खास न्यूट्रिएंट्स चाहिए। जब ये नहीं मिलते तो कार्टिलेज कमजोर होती है। चौथा कारण है जोड़ों में सूजन। जब जोड़ों में इन्फ्लेमेशन होती है तो कार्टिलेज को नुकसान पहुंचता है। पांचवां कारण है शारीरिक गतिविधि की कमी। जब हम कम हिलते डुलते हैं तो जोड़ों में साइनोवियल फ्लूइड का फ्लो कम हो जाता है, जो कार्टिलेज को पोषण देता है। छठा कारण है चोट। कभी घुटने में चोट लगी हो तो उससे भी कार्टिलेज खराब होती है। लेकिन पहले मुझे नीचे कमेंट में बता दीजिए कि आपके घुटने में दर्द कब ज्यादा होता है। सिर्फ एक लाइन में लिख दीजिए, हाँ, मुझे सीढ़ियां चढ़ते वक्त ज्यादा दर्द होता है, या नहीं, मुझे सुबह उठते वक्त ज्यादा दर्द होता है।
यह छोटी सी बात मुझे बताएगी कि आपकी समस्या क्या है और मैं आपको अगले वीडियो में और स्पेसिफिक गाइडेंस दे पाऊंगी। अब आता है वो जादुई तेल जो कार्टिलेज की मदद करता है। वो है तिल का तेल, यानी सेसमे ऑयल। तिल का तेल घुटनों के दर्द में सबसे प्रभावी तेलों में से एक है। आयुर्वेद में तिल के तेल को वात रोगों की सबसे बड़ी दवा माना गया है और घुटनों की समस्या वात रोग ही है। तिल के तेल में वो सब कुछ है जो कार्टिलेज को चाहिए। तिल के तेल में सेस्मिन और सेस्मोलिन होते हैं जो पावरफुल एंटी इन्फ्लेमेटरी कंपाउंड हैं। ये जोड़ों की सूजन को कम करते हैं। जब सूजन कम होती है तो दर्द कम होता है और कार्टिलेज को और नुकसान होने से बचाव होता है। तिल के तेल में ओमेगा 6 फैटी एसिड होते हैं जो जोड़ों की सेहत के लिए जरूरी हैं। तिल के तेल में विटामिन ई होता है जो पावरफुल एंटीऑक्सीडेंट है और कार्टिलेज को फ्री रेडिकल्स से बचाता है। तिल के तेल में कैल्शियम, मैग्नीशियम, जिंक और कॉपर होते हैं जो हड्डियों और कार्टिलेज दोनों के लिए जरूरी हैं। तिल का तेल गर्म तासीर का होता है जो जोड़ों में जमी ठंडक और अकड़न को निकालता है। और सबसे बड़ी बात, तिल का तेल त्वचा में गहराई तक जाता है और सीधे जोड़ों तक पहुंचता है। अब अप्लाई प्लस ईट मेथड समझिए। यह 2 स्टेप का तरीका है। पहला स्टेप है तेल को बाहर से लगाना और मालिश करना। दूसरा स्टेप है तेल को अंदर से खाना। जब दोनों तरफ से काम होता है तो रिजल्ट दोगुना होता है। पहले बात करते हैं बाहर से लगाने की। तिल के तेल से घुटनों की मालिश कैसे करें यह सीखिए। 2 चम्मच शुद्ध तिल का तेल लीजिए। इसे हल्का गर्म करें, इतना गर्म कि हाथ सह सके। बहुत गर्म नहीं करना है। अब इस गर्म तेल को घुटने पर लगाइए। घुटने के ऊपर, नीचे और चारों तरफ लगाइए। अब मालिश शुरू करिए। मालिश का सही तरीका बहुत जरूरी है। पहले घुटने के नीचे से शुरू करें और ऊपर की तरफ जाएं। यह लिम्फ ड्रेनेज में मदद करता है। गोल गोल घुमाते हुए मालिश करें। उंगलियों की पोरों का इस्तेमाल करें। हल्के से मध्यम दबाव दें। बहुत जोर से नहीं दबाना है। घुटने के चारों तरफ मालिश करें। घुटने के पीछे भी मालिश करें, जहां अक्सर अकड़न होती है। 10 से 15 मिनट तक मालिश करें। मालिश के बाद गर्म सेक लगाएं। गर्म पानी की बोतल या हीटिंग पैड घुटने पर रखें। 15 मिनट तक। गर्मी से तेल और गहराई तक जाता है। ब्लड सर्कुलेशन बढ़ता है और दर्द में राहत मिलती है। यह मालिश रोज रात को सोने से पहले करें और अगर सुबह भी कर सकें तो और भी अच्छा। अब दूसरा स्टेप जो है अंदर से खाना। तिल का तेल खाने से जोड़ों को अंदर से पोषण मिलता है। यह सबसे जरूरी है क्योंकि कार्टिलेज को जो पोषण चाहिए वो खून के जरिए ही पहुंचता है। जब आप तिल का तेल खाते हैं तो उसके न्यूट्रिएंट्स खून में जाते हैं और वहां से कार्टिलेज तक पहुंचते हैं। तिल का तेल कैसे खाएं? रोज सुबह खाली पेट 1 चम्मच शुद्ध तिल का तेल लें। इसे सीधे पी सकते हैं या गुनगुने पानी के साथ ले सकते हैं। शुरू में आधे चम्मच से शुरू करें और धीरे धीरे बढ़ाएं। खाना पकाने में भी तिल के तेल का इस्तेमाल करें। सलाद में डालें, दाल में तड़का लगाएं, रोटी पर लगाकर खाएं। अब मुझे कमेंट में यह भी बता दीजिए कि क्या आप पहले से तिल का तेल इस्तेमाल करते हैं? सिर्फ एक लाइन में लिख दीजिए, हाँ मैं तिल का तेल खाता हूं, या नहीं मैंने कभी नहीं खाया। ये बात मुझे बताएगी कि आपको कितनी डिटेल में गाइडेंस चाहिए। अब एक और पावरफुल फॉर्मूला बताती हूँ जो तिल के तेल की ताकत को और बढ़ा देता है। इसमें तिल के तेल के साथ कुछ और चीजें मिलाएंगे। आधा कप तिल का तेल लीजिए। इसमें 5-6 लहसुन की कलियां कूट कर डालिए। 1 चम्मच अजवाइन डालिए। थोड़ी सौंठ का पाउडर डालिए। इन सबको धीमी आंच पर गर्म करिए जब तक लहसुन हल्का ब्राउन न हो जाए। आंच बंद करके ठंडा होने दीजिए। छानकर कांच की बोतल में भर लीजिए। ये है मेडिकेटेड तिल का तेल, जो साधारण तेल से कई गुना ज्यादा असरदार है। लहसुन में एलिसिन होता है जो पावरफुल एंटी इन्फ्लेमेटरी है। ये जोड़ों की सूजन को तेजी से कम करता है। अजवाइन में थाइमोल होता है जो दर्द निवारक है। सौंठ में जिंजरोल होता है जो ब्लड सर्कुलेशन बढ़ाता है और दर्द कम करता है। जब ये सब तिल के तेल के साथ मिलते हैं तो एक पावरफुल पेन रिलीफ ऑयल बनता है। इस मेडिकेटेड तेल से रोज रात को घुटनों की मालिश करें और हफ्ते में 2 बार इसे खा भी सकते हैं। आधा चम्मच गर्म दूध में मिलाकर रात को सोने से पहले पिएं। अब कुछ और चीजें बताती हूँ जो तिल के तेल के साथ खाने से कार्टिलेज को और ज्यादा फायदा होता है। पहली है तिल के बीज। तिल के बीजों में कैल्शियम बहुत ज्यादा होता है, दूध से भी ज्यादा। कैल्शियम हड्डियों के लिए जरूरी है। जब हड्डियां मजबूत होती हैं तो घुटने पर दबाव कम होता है और कार्टिलेज पर बोझ कम पड़ता है। रोज 2 चम्मच तिल खाएं, भूनकर खा सकते हैं, लड्डू बना सकते हैं
चटनी बना सकते हैं। दूसरी है हल्दी। हल्दी में कैरेक्यूमिन होता है जो सबसे पावरफुल नेचुरल एंटी इन्फ्लेमेटरी है। कार्टिलेज को सूजन से बचाता है, दर्द कम करता है और कार्टिलेज की मरम्मत में मदद करता है। रोज हल्दी खाएं, दूध में मिलाकर पिएं, सब्जी में डालें। 1 चम्मच तिल के तेल में हल्दी मिलाकर खा सकते हैं। तीसरी है अदरक। अदरक में जिंजरॉल होता है जो दर्द और सूजन दोनों में राहत देता है। अदरक ब्लड सर्कुलेशन बढ़ाता है जिससे जोड़ों तक ज्यादा पोषण पहुंचता है। रोज अदरक की चाय पिएं, खाने में अदरक डालें। चौथी है लहसुन। लहसुन में एलिसिन होता है जो सूजन कम करता है और कार्टिलेज को प्रोटेक्ट करता है। रोज 2 लहसुन की कलियां खाएं। पांचवी है विटामिन सी वाली चीजें। विटामिन सी कॉलेजन बनाने में जरूरी है और कॉलेजन कार्टिलेज का मुख्य हिस्सा है। आंवला, संतरा, नींबू, कीवी, कैप्सिकम खाएं। छठी है ओमेगा 3 वाली चीजें। ओमेगा 3 जोड़ों की सूजन कम करता है। अलसी, अखरोट, मछली खाएं। सातवीं है प्रोटीन। कार्टिलेज बनाने के लिए प्रोटीन जरूरी है। दाल, अंडे, पनीर, चिकन खाएं। अब एक पावरफुल मॉर्निंग ड्रिंक बताती हूँ जो कार्टिलेज के लिए अमृत है। 1 गिलास गुनगुने पानी में 1 चम्मच तिल का तेल मिलाएं, आधा चम्मच हल्दी मिलाएं, 1 चुटकी काली मिर्च मिलाएं, आधा नींबू निचोड़ें। अच्छे से मिलाकर सुबह खाली पेट पिएं। यह ड्रिंक जोड़ों की सूजन कम करती है, कार्टिलेज को पोषण देती है और दर्द में राहत देती है। 30 दिन रोज पिएं और फर्क देखें। अब कुछ एक्सरसाइज बताती हूँ जो सीढ़ी चढ़ने में होने वाले दर्द को कम करती है। ये एक्सरसाइज घुटने के आसपास की मांसपेशियों को मजबूत बनाती है। जब मांसपेशियां मजबूत होती हैं, तो वो घुटने को सपोर्ट देती हैं और कार्टिलेज पर दबाव कम होता है। पहली एक्सरसाइज है स्ट्रेट लेग रेज। पीठ के बल लेट जाइए। एक पैर को बिना मोड़े सीधा ऊपर उठाइए। जांघ की मांसपेशी को टाइट करिए। 5 सेकंड ऊपर रखिए। फिर धीरे धीरे नीचे लाइए। 10 बार करिए। दूसरे पैर से दोहराइए। 2 सेट करिए। यह क्वाड्रिसेप्स को मजबूत करती है, जो सीढ़ी चढ़ने में सबसे ज्यादा काम करते हैं। दूसरी एक्सरसाइज है वॉल सिट। दीवार से पीठ टिकाकर खड़े होइए। धीरे धीरे नीचे स्लाइड करिए, जैसे कुर्सी पर बैठ रहे हों। घुटने 90 डिग्री तक न मोड़ें। जितना हो सके उतना नीचे जाइए। 10 से 20 सेकंड रुकिए। फिर ऊपर आइए। 5 बार करिए। यह जांघ और कूल्हे की मांसपेशियों को मजबूत करती है। तीसरी एक्सरसाइज है स्टेप अप। एक छोटी सीढ़ी या मजबूत स्टूल लीजिए। एक पैर स्टेप पर रखिए। अब उस पैर पर वजन डालते हुए ऊपर चढ़िए। दूसरा पैर भी ऊपर लाइए। फिर धीरे धीरे नीचे उतरिए। 10 बार करिए। पैर बदलिए। 2 सेट। यह एक्सरसाइज सीढ़ी चढ़ने वाली मांसपेशियों को ट्रेन करती है। चौथी एक्सरसाइज है हैमस्ट्रिंग कर्ल। कुर्सी पकड़कर खड़े होइए। एक पैर को पीछे की तरफ मोड़िए। एड़ी को कूल्हे की तरफ लाइए। फिर नीचे करिए। 15 बार करिए। दूसरे पैर से दोहराइए। 2 सेट। यह जांघ के पीछे की मांसपेशी को मजबूत करती है, जो घुटने को स्टेबल रखती है। पांचवी एक्सरसाइज है काफ रेज। कुर्सी पकड़कर खड़े होइए। पंजों पर उठिए। 2 सेकंड रुकिए। धीरे धीरे नीचे आइए। 20 बार करिए। 2 सेट। ये पिंडली की मांसपेशी को मजबूत करती है, जो सीढ़ी उतरते वक्त बहुत काम आती है। ये एक्सरसाइज रोज करें, लेकिन ध्यान रखें, अगर किसी एक्सरसाइज में दर्द हो तो रुक जाएं। धीरे धीरे शुरू करें और धीरे धीरे बढ़ाएं। अब कुछ चीजें हैं जो कार्टिलेज को नुकसान पहुंचाती हैं और जिनसे बचना जरूरी है। पहली है ज्यादा वजन। हर एक्स्ट्रा किलो घुटने पर 4 गुना दबाव डालता है। वजन कम करना कार्टिलेज के लिए सबसे बड़ा तोहफा है। दूसरी है गलत तरीके से सीढ़ियां चढ़ना। सीढ़ी चढ़ते वक्त पूरा पंजा रखें, सिर्फ अगला हिस्सा नहीं। उतरते वक्त धीरे धीरे उतरें। रेलिंग का सहारा लें। तीसरी है एक जगह ज्यादा देर बैठना। जब ज्यादा देर बैठते हैं तो जोड़ अकड़ जाते हैं। हर आधे घंटे में उठकर थोड़ा चलें। चौथी है ज्यादा नमक खाना। नमक से जोड़ों में पानी रुकता है और सूजन बढ़ती है। पांचवी है चीनी और प्रोसेस्ड फूड। ये इन्फ्लेमेशन बढ़ाते हैं, जो कार्टिलेज को नुकसान पहुंचाती है। छठी है कोल्ड ड्रिंक्स और ठंडी चीजें। आयुर्वेद के अनुसार ये वात बढ़ाती है, जो जोड़ों के लिए बुरा है। सातवीं है हाई हील पहनना। हाई हील घुटने पर गलत प्रेशर डालती है। फ्लैट आरामदायक जूते पहने। आठवीं है सीधे जमीन पर बैठना। पालथी मारकर बैठने से घुटने पर बहुत दबाव पड़ता है। कुर्सी पर बैठे। अब एक स्पेशल घुटनों का पैक बताती हूँ, जो हफ्ते में 2 बार लगाने से दर्द और सूजन में बहुत राहत मिलती है। 1 चम्मच तिल का तेल लीजिए।
आधा चम्मच हल्दी पाउडर मिलाइए, आधा चम्मच सौंठ पाउडर मिलाइए, थोड़ा गर्म पानी मिलाकर पेस्ट बनाइए। इस पेस्ट को घुटने पर लगाइए, ऊपर से सूती कपड़ा लपेट दीजिए, आधे घंटे रखिए, फिर गुनगुने पानी से धो लीजिए। यह पैक सूजन कम करता है, दर्द में राहत देता है और कार्टिलेज को पोषण देता है। अब एक बहुत जरूरी बात जो मैं बता रही हूँ, वो घुटने की देखभाल और हल्के से मध्यम दर्द के लिए है। अगर आपका दर्द बहुत तीव्र है, अगर घुटने में सूजन बहुत ज्यादा है, अगर घुटना लॉक हो जाता है, अगर चलना बिल्कुल मुश्किल हो गया है, अगर एक्सरे में कार्टिलेज बिल्कुल खत्म दिख रही है, तो पहले डॉक्टर से मिलें, प्रोफेशनल ट्रीटमेंट लें। ये उपाय मेडिकल ट्रीटमेंट की जगह नहीं है, ये साथ में किए जा सकते हैं। अब वो पूरी रूटीन समझ लीजिए जो 2 हफ्ते तक फॉलो करनी है। पहला हफ्ता, सुबह उठते ही वो स्पेशल ड्रिंक पिएं, तिल का तेल, हल्दी काली मिर्च नींबू वाली। नाश्ते में 2 चम्मच तिल खाएं। दिन में 8 से 10 गिलास पानी पिएं। दोपहर को हल्दी अदरक वाली सब्जी खाएं। शाम को वो एक्सरसाइज करें जो मैंने बताई। रात को सोने से पहले उस मेडिकेटेड तेल से घुटने की मालिश करें, 15 मिनट, फिर गर्म सेक करें। हफ्ते में 2 बार वो स्पेशल पैक लगाएं। दूसरा हफ्ता, पहले हफ्ते की रूटीन जारी रखें। एक्सरसाइज की इंटेंसिटी थोड़ी बढ़ाएं। रोज सुबह भी घुटने की हल्की मालिश करें। आहार में प्रोटीन बढ़ाएं और ध्यान रखें, वजन बढ़ने न दें। 2 हफ्ते के बाद आप महसूस करेंगे कि सीढ़ी चढ़ना पहले से आसान हो गया है, दर्द कम हुआ है, अकड़न कम हुई है और घुटने में वो भारीपन जो था वो कम हो गया है। लेकिन यह सिर्फ शुरुआत है। इस रूटीन को जारी रखें। यह एक लाइफस्टाइल बनाना है। एक बात और याद रखें, कार्टिलेज को ठीक होने में समय लगता है। यह ओवरनाइट नहीं होगा। धैर्य रखें, नियमित रहें और भरोसा रखें कि फायदा होगा। शरीर में अद्भुत क्षमता है खुद को ठीक करने की। बस उसे सही चीजें दें। दोस्तों, सीढ़ियां चढ़ना जीवन का हिस्सा है। हर जगह सीढ़ियां हैं, घर में, दफ्तर में, मंदिर में, मस्जिद में। अगर सीढ़ियां नहीं चढ़ सकते तो जीवन सीमित हो जाता है। लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। तिल का तेल अप्लाई करें और खाएं, वो एक्सरसाइज करें, वो पैक लगाएं और देखिए कैसे धीरे धीरे सीढ़ियां चढ़ना आसान होता जाता है, कैसे दर्द कम होता जाता है और कैसे वो आत्मविश्वास वापस आता है जो खो गया था। अगले वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ वो 5 योगासन जो घुटने की कार्टिलेज को मजबूत करते हैं और वो एक खास खाने की चीज जो कोलेजन बनाती है, जो कार्टिलेज का मुख्य हिस्सा है। यह जानकारी इतनी जरूरी है कि आप खुद कहेंगे कि काश पहले पता होता। लेकिन वो राज अगले वीडियो में। अगर आज की यह बात आपके काम आई है, अगर आपको लगा कि हाँ, ये तो मेरी समस्या है और अब मुझे समझ आ गया कि क्या करना है, तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिए। आपका एक लाइक मुझे बताता है कि मैं सही दिशा में काम कर रही हूँ। और इस वीडियो को उन सभी लोगों के साथ शेयर करें जिन्हें घुटने में दर्द है, जिन्हें सीढ़ियाँ चढ़ने में तकलीफ होती है। हो सकता है आपका एक शेयर किसी की ज़िंदगी आसान बना दे। और अगर आप चाहते हैं कि ऐसी घुटनों और जोड़ों की जानकारी आप तक सबसे पहले पहुंचे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबाना मत भूलिए ताकि अगले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। अपना ख्याल रखें, अपने घुटनों का ख्याल रखें, अपनी सेहत का ख्याल रखें, क्योंकि सेहत अल्लाह की सबसे बड़ी नेमत है और जब घुटने सही हैं तो दुनिया में कहीं भी जा सकते हैं, किसी भी सीढ़ी पर चढ़ सकते हैं। अल्लाह आप सबको सेहत दे, ताकत दे और हर दर्द से निजात दे। अल्लाह हाफिज और हमेशा खुश रहें, हमेशा चलते रहें और हमेशा अपने घुटनों की हिफाजत करें।